नमस्कार, मैं प्रदीप रूंगटा विमर्श मीडिया से। गोरखपुर की जनता श्री रवि किशन जी से क्यों नाराज है? नमस्कार दोस्तों, आजकल बड़े चर्चा में आ रहा है कि गोरखपुर के कुछ लोग जो है बैनर लगाकर रोडों पर बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अंदर आना मना है और वो लठ लेकर के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज तक हम लोग के एक रोड का वादा हुआ था, ये विकास का वादा हुआ, जमीन है कुछ एक्वायर हुई रोड के लिए, उसका पैसा मुआवजा नहीं मिला, इसलिए हम लोग ढूंढ रहे हैं कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हम आए उसके लिए, उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। इसके बाद देखिए, हमारे देश के जितने मुख्यमंत्री, उनसे दमदार कहे जाने वाले कि सबसे बड़े ताकतवर मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं हमारे, उनके क्षेत्र की ये हाल है। जनता इस तरह से परेशान है, ढूंढ रही है और लिख रही है कि भाई आना, जो बीजेपी को एंट्री बंद है। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात है कि हमारे ओम प्रकाश राजभर जी पहले बीजेपी में थे, फिर सपा में गए, सपा से फिर पता नहीं क्या ऐसी नौबत आ गई कि फिर वो बीजेपी में आ गए। मंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद एक जनसभा में संबोधित करते हैं कि 50 रुपए का गमछा गले में डालो और दरोगा, एसपी, डीएम के पास जाओ, कहो जी मंत्री जी का आदेश है। तो किसी भी डीएम के पास, एसपी के पास कोई ताकत नहीं है कि वो मेरे से सवाल कर ले। तो हमारे कहने का मतलब है डीएम और एसपी वगैरह तो सब मुख्यमंत्री के हैंड ओवर में आते हैं। इसके मतलब ये है कि जो है हमारे मुख्यमंत्री जी का कोई प्रभाव नहीं है, वो सबसे ऊपर समझ रहे हैं। और बीजेपी पता नहीं किस दबाव में उनको लेकर के आई है, क्या क्या घबराहट है। दूसरी बात, उनका कहने का मतलब है कि हमें मुख्यमंत्री जी से क्या लेना देना है, हमें तो डायरेक्ट ऊपर से यशस्वी जी से डायरेक्ट लिंक है, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई भी कुछ करता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। और नहीं, ये केवल सफेद गमछा मत डाल के आना, पीला गमछा लेकर के आओ और सीधे डायरेक्ट जो है डीएम से बात करो। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये तो सरकार है, प्रजातंत्र है, पीला गमछा का इतना भाव तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, सत्ता में चूर आदमी कुछ भी कर सकता है। देखिए, हम आम जनता की भाषा में हम कहें कि जनसभा में इस तरह का वक्तव्य देना बहुत ही गलत है और ये संविधान का उल्लंघन है। दूसरी बात, एक सांसद जी हैं जो एक आम सभा में बोल रहे हैं कि आप कोई भी बटन दबाओ, मुख्यमंत्री कोई भी बटन दबाओ, लेकिन वोट तो बीजेपी को ही जाएगा, चाहे लोटा दबाओ, टोटा दबाओ, कोई भी दबाओ। क्यों कि बटन कुछ भी दबाओगे बीजेपी में जाएगा। इसकी बार 400 पार, मोदी सरकार जिंदाबाद। नमस्कार। वीरेंद्र जी, आपका क्या कहना है इस विषय पर? तो मेरा कहने मतलब यानी कुछ गमछे में कुछ होगा तभी तो वो कह रहे होंगे, या तो गमछे में इतना ताकत है, या सरकार की मजबूरी है। राजभर जो कहे हैं कि हमारे गमछे में इतना बड़ी ताकत है, यानी कुछ तो है, तभी तो बोले हैं। यानी गुंडागर्दी होगा, या तो पूरा गुंडागर्दी है, तभी तो आदमी बोलता है ऐसे। देखिए, यदि इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है और कि कोई भी बटन दबाओ जो है वो जाएगा और 400 पार है, तो ये दुनिया भर का चुनाव प्रफंड करना, इतना फोर्स लगाना, इतने परेशान करने की जरूरत क्या है? हमारे समझ तो ऐसा तो कोई लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, और इसको कराने के एक ड्रामाबाजी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये आम जनता की राय है। राजभर, आपका क्या कहना है? राजभर जी भाजपा ज्वाइन किए हैं इसलिए कि उनके बच्चे बेरोजगार हो गए थे, वो खुद बेरोजगार हो गए थे।
थे, वो उनके रोजगार के लिए, उनको तो समाज में रोजगार है, बच्चे और समाज के बच्चे नौकरी मिले ना मिले, तो चाहे अग्निवीर में जा रहे हैं, चाहे 48 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, आउट हो रहा है, वो परेशान है। उनकी समाज की थोड़ी चिंता है, उनको सिर्फ अपनी और अपने परिवार की चिंता, अपने बच्चों की चिंता है। ऐसे ही संजय निषाद जी हैं, ऐसे ही माझी जी हैं बिहार से। ये जितने छोटे छोटे परिवार वाले भाजपा से जुड़ रहे हैं ना, इनको सिर्फ अपना परिवार, अपने बच्चों की चिंता है, आगे हमारे बच्चे रोजी रोजगार से लगे रहे। बाकी जितनी छोटी ओबीसी है, दलित समाज से हैं, जितने ये लोग आ रहे हैं परिवार भाजपा से जुड़े हुए हैं, ये अपने बच्चों के रोजगार धंधे के लिए बात, वो समाज से मतलब नहीं है कि समाज के बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, आगे ठेके पर नौकरी में चल रही है, माली का हो चाहे डीडीए के अंदर हो, एनबीएफसी के अंदर, जितने भी डिपार्टमेंट सब ठेके पर जा रहा है और सबके 10,000 12,000 तनख्वाह मिल रही है। अब सारे आदमी परेशान है डिपार्टमेंट, उन बच्चों से इनको थोड़ी मतलब, और ये कभी आवाज थोड़ी उठाएंगे। सरकार का रेट कुछ और है और ठेकेदार कुछ और देता है। तो राजभर जी को अपने परिवार का भलाई से मतलब है, उनको समाज से मतलब नहीं। हमारे पास एक और विषय आया है, जनता की चुनावी चंदे से ही भ्रष्टाचार रुकेगा, इस पे आपको तो क्या कहना है? देखिए, जनता के चुनाव से पहले ऐसा हुआ करता था कि गवर्नमेंट के फंड से ही चुनाव हुआ करता था, लेकिन जनता के चुनाव से इलेक्शन होना अच्छी बात है, लेकिन इससे कई कारण हो रहे। यदि जनता से पैसा नहीं ले तो इससे कई कारण हैं। एक तो हमारे यशस्वी जी कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर, तो भैया रेवड़ी कल्चर में तो बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े विभाग, रेलवे, खेल भेल सब बेच दिया गया। तो उससे तो बढ़िया है कि जो है आम जनता ही पैसे दे। आज जो भी हो रहा है उसे आम जनता ही तो पीस रही है। बाकी आप तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो तो अपना जो है सारा कुछ समेट रहे हैं कि किसी के उसके चंदे के बदले में, किसी के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बदले में किसी को कोई उद्योग दे दिया या कोई धंधा दे दिया, सरकारी संपत्ति बेची जा रही है। इसलिए देश हित में जो है ये बहुत ही अच्छा कदम है। जय हिंद, जय भारत। ऐसा है कि इसमें इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।